नमस्ते दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो डायरेक्टली हमारी पहचान और हमारे कल्चर के बिल्कुल सेंटर में है। डाइवर्सिटी यानी विविधता। हम लोग ये वर्ड इतनी बार सुनते हैं ना, पर एक्चुअली प्रैक्टिकली इसका क्या मतलब है? चलिए बिना किसी देरी के इसको डीकोड करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल पूछना चाहता हूं। क्या अलग होने का यानी डिफरेंट होने का मतलब डिवाइड होना या बढ़ जाना होता है? सोच कर देखिए। इस सवाल को बिल्कुल अपने दिमाग में रखिएगा, क्योंकि जैसे जैसे हम इस एक्सप्लेनर में आगे बढ़ेंगे, इसका जवाब शायद आपके सोचने के तरीके को पूरी तरह बदल देगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेक्शन 1 से। यहां हम स्ट्रिक्टली समझते हैं कि आखिर ये डाइवर्सिटी चीज क्या है। देखिए, डाइवर्सिटी किसी एक अकेले बॉक्स में फिट नहीं होती। ये हमारे आपस के बेसिक डिफरेंसेस हैं, जैसे कि हम कौन सी भाषा बोलते हैं, हमारी प्लेट में कैसा खाना होता है, हम किस तरह के कपड़े पहनते हैं, या फिर हम कौन से त्योहार मनाते हैं। इंसान की फितरत होती है अपने आसपास के माहौल में ढल जाना, राइट? और यही प्रोसेस उसके जीने के तरीके और परंपराओं को एक यूनिक शेप देता है। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? डाइवर्सिटी कोई चैलेंज नहीं है, बल्कि ये हमारा सबसे बड़ा एडवांटेज है। सोचो, एक डाइवर्स सोसाइटी हमें हर दिन एक दूसरे से नई चीजें सीखने का बेहतरीन मौका देती है। ये हमारे अंदर टॉलरेंस और म्यूचुअल रिस्पेक्ट बिल्ड करती है। जरा इमेजिन कीजिए, अगर इस दुनिया में सब लोग बिल्कुल एक जैसे दिखते, एक जैसा खाते, तो सब कितना बोरिंग हो जाता। डाइवर्सिटी ही हमारी सोसाइटी को एक वाइब्रेंट और कल्चरली रिच कैनवस बनाती है। चलिए इसको एकदम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, ज्योग्राफी कैसे हमारी आदतों को बदल देती है। केरला का एग्जाम्पल ले लीजिए। लोग कोस्टल एरिया में और गर्म इलाके में रहते हैं, तो वहां उनका मुख्य भोजन चावल और मछली है। पर वहीं दूसरी तरफ कश्मीर की कड़ी ठंड और पहाड़ी इलाका देख लीजिए। वहां लोग नेचुरली गेहूं और मीट ज्यादा खाते हैं ताकि उनकी बॉडी को गर्माहट मिल सके। बेसिकली हमारी ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट ही हमारी डेली जरूरतों को डिक्टेट करते हैं। लेकिन यहाँ एक और हैरान करने वाला ट्विस्ट है। लद्दाख एकदम हाई एल्टीट्यूड ठंडा पहाड़ी इलाका है, और केरला एक गर्म कोस्टल स्टेट। दोनों का भूगोल एकदम एक्सट्रीम है, पर इतने एक्सट्रीम डिफरेंसेस के बाद भी दोनों जगहों की हिस्ट्री में एक कमाल का कनेक्शन है। इन दोनों ही रीजन्स में चाइनीज और अरब ट्रेडर्स का आना जाना रहा, जिसका डीप इम्पैक्ट उनके कल्चर पर पड़ा। तो क्रूशल पॉइंट ये है कि जहाँ ज्योग्राफी हमें अलग जरूर करती है, वहीं हिस्ट्री और व्यापार हमें आपस में जोड़ भी सकते हैं। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, जहां हम प्रेजुडिस और इनइक्वालिटी जैसी रुकावटों पर फोकस करेंगे। अब हमें थोड़ा गंभीर होना पड़ेगा और उन सोसाइटी के रियल प्रॉब्लम्स को देखना होगा। तो सबसे पहली बड़ी रुकावट है प्रेजुडिस, जिसे हम पूर्वाग्रह भी कहते हैं। इसका बहुत सिंपल सा मतलब है किसी को बिना सोचे समझे, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आपसे अलग हैं, खुद से इन्फीरियर मान लेना। जब हम अपने दिमाग में किसी के लिए पहले से ही ऐसी नेगेटिव छवि बना लेते हैं ना, तो बस वहीं से अनफेयर ट्रीटमेंट और गलत व्यवहार की शुरुआत हो जाती है। और जब यही प्रेजुडिस सिर्फ हमारे दिमाग तक लिमिटेड नहीं रहता, बल्कि हमारे एक्चुअल काम में दिखने लगता है, तब हम उसको डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव कहते हैं। किसी भी इंसान को उसकी जाति, उसके जेंडर या धर्म के आधार पर अनइक्वल ट्रीट करना डिस्क्रिमिनेशन है। आप इसको प्रेजुडिस का अगला और समाज के लिए ज्यादा खतरनाक स्टेप मान सकते हैं। इसके बाद एंट्री होती है इनइक्वालिटी यानी असमानता की। ये समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। असमानता का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि दो लोग अलग दिखते हैं। इनइक्वालिटी तब आती है जब किसी एक व्यक्ति को उन रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज से टोटली कट ऑफ कर दिया जाता है जो बाकी सबके लिए ईजिली अवेलेबल है। ये अलग होना नहीं है, ये एक फेयर अपॉर्चुनिटी यानी समान अवसर का ना होना है। जाति प्रथा या कास्ट सिस्टम कैसे इस असमानता को बढ़ाता था, आइए इस साइकिल को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। हिस्ट्री में सोसाइटी को लोगों के काम के आधार पर डिवाइड कर दिया गया। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी के पेरेंट्स पॉटर्स यानी कुम्हार हैं, तो बेटे को भी ऑटोमेटिकली सिर्फ कुम्हारी बनना पड़ेगा। उसको अपनी मर्जी से कोई और काम सीखने की आज़ादी ही नहीं थी। इसका डायरेक्ट रिजल्ट क्या हुआ? जनरेशनल इनइक्वालिटी, पीढ़ी दर पीढ़ी अवसरों की असमानता। एक पूरे ग्रुप को आगे बढ़ने का फेयर चांस ही नहीं मिला। खैर, चलिए इन बाधाओं से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं सेक्शन 3 पर। इंडिया अ डाइवर्स लैंड। देखते हैं कि एक्चुअल हिस्ट्री में हमारी इस डाइवर्सिटी का सबसे बड़ा इम्तिहान कब और कैसे हुआ। जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए तो उन्होंने यहाँ की एक्सट्रीम डाइवर्सिटी देखी। उनको लगा कि यहाँ के लोग एक दूसरे से इतने ज्यादा अलग हैं कि इन्हें आसानी से आपस में लड़ाकर रूल किया जा सकता है। उनका जो मशहूर डिवाइड एंड रूल फॉर्मूला था ना, वो पूरी तरह इसी गलत अजम्पशन पर बेस्ड था। पर ब्रिटिशर्स बिल्कुल गलत थे। इंडियंस ने दिखा दिया कि विविधता हमारी कमजोरी नहीं, बल्कि हमारी सबसे बड़ी ढाल है।
आदमी हो या औरत, अमीर हो या गरीब, हिंदू, सिख और मुस्लिम, और चाहे किसी भी कल्चरल बैकग्राउंड से हों, सब एकजुट होकर अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़े हुए। हमारी इन अलग अलग पहचानों ने हमें रोका नहीं, बल्कि फ्रीडम के उस एक कॉमन गोल ने देश को एक साथ जोड़ दिया। आज़ादी स्ट्रगल के टाइम पर उभरे हुए प्रतीक आज भी हमारी एकता का सॉलिड प्रूफ है। हमारा तिरंगा झंडा, जो देश के हर कोने में प्रोटेस्ट का एक पावरफुल सिंबल बन गया था। रविंद्रनाथ टैगोर जी का लिखा हुआ हमारा राष्ट्रगान। और जरा सोचिए अमृतसर के जलियांवाला बाग के बारे में। उस दर्दनाक हत्याकांड के बाद लोगों ने आपस में मिलकर जो एकता के गीत गाए थे, वो साफ दिखाता है कि देश प्रेम के आगे हमारे मतभेद कुछ भी नहीं थे। चलिए, अब हम आते हैं हमारे फाइनल और सबसे प्रेरक हिस्से पर। सेक्शन 4, यूनिटी एज आवर स्ट्रेंथ। यहां हम समराइज करेंगे कि कैसे ये सब एक्चुअली वर्कआउट करता है। हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी किताब द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में इसके बारे में एक बहुत डीपली इम्पैक्टफुल बात लिखी थी। उन्होंने बताया कि इंडिया की यूनिटी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे किसी ने बाहर से हमारे ऊपर थोपा हो, बल्कि ये हमारे अंदर डीपली बसी हुई है, जहाँ अलग अलग बिलीफ्स और रिवाजों को खुले दिल से अपनाया जाता है, उनकी इज्जत की जाती है और उन्हें एक्टिवली बढ़ावा दिया जाता है। तो दोस्तों, बॉटम लाइन ये है कि आपस में चाहे हम कितने भी अलग क्यों ना हों, हम सब कॉमन ट्रेडिशंस और वैल्यूज़ शेयर करते हैं। आज भी देख लीजिए, जब इंडिपेंडेंस डे या रिपब्लिक डे सेलिब्रेट होता है, तब कोई ये नहीं देखता कि सामने वाला क्या पहन रहा है या क्या बोल रहा है। हम सबकी बस एक ही पहचान होती है, भारतीय होने की। तो इसके साथ हम अपने इस एक्सप्लेनर के एंड पर आ गए हैं, लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक फाइनल थॉट देकर जाना चाहता हूं। अपने आसपास देखिए और सोचिए, आपकी रोज की जिंदगी में ये विविधता की ताकत एक शील्ड की तरह कैसे काम करती है। कैसे अलग अलग सोच वाले लोग मिलकर लाइफ की टफेस्ट सिचुएशंस में एक बेहतर टीम बनाते हैं। इन डिफरेंसेस को अपनी कमजोरी नहीं, अपनी ताकत मानिए। आज के इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।